जॉब्स फोरकास्ट 24 में आप सभी का स्वागत है। आज की जानकारी है ओबीसी सर्टिफिकेट के बारे में। अगर आपको ओबीसी सर्टिफिकेट के लिए ऑनलाइन अप्लाई करना है तो आपके पास डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से होने चाहिए, कितने दिनों में आपका ओबीसी बनकर आएगा और कौन कौन सी नई कम्युनिटीज़ को ऐड किया गया है ओबीसी कैटेगरी में, तो यही जानकारी होगी आज की इस वीडियो में। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन करें ताकि नई अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों आपको बता दें कि अब जाट और सैनिक कम्युनिटी के कैंडिडेट्स भी अपना ओबीसी सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं, क्योंकि इनको भी ओबीसी कैटेगरी में शामिल कर लिया गया है। अब इनका भी ओबीसी सर्टिफिकेट बन सकता है। पहले ये दोनों कम्युनिटीज़ जो हैं जनरल कैटेगरी के अंडर आती थी। तो आप देख सकते हैं कि जहाँ जाट कम्युनिटी का नाम भी मेंशन होने लगा है और साथ में सैनिक कम्युनिटी का भी, और काफ़ी सारी जो कम्युनिटीज़ नई यहाँ ऐड की गई हैं उनको भी आप देख सकते हैं। तो इस तरह से अपनी कम्युनिटी को आपको सिलेक्ट करना है जहाँ पर। तो दोस्तों अगर आप खुद से अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको जेके जन सुगम पर, यानी आप जम्मू कश्मीर में ओबीसी सर्टिफिकेट बनवा रहे हैं तो आपको जेके जन सुगम पर आना होगा, जहां आपको रजिस्ट्रेशन करनी पड़ेगी। उसके बाद लॉगिन आईडी बनेगी, फिर आप लॉगिन करके इस सर्टिफिकेट के लिए, यानी किसी भी सर्टिफिकेट के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं अगर आप खुद से करना चाहते हैं। तो हम यही कहेंगे कि आप किसी साइबर कैफ़े में जाकर कैटेगरी सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करें, क्योंकि उनको पता होता है कि कौन कौन सी डिटेल को फिल करना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना है, कैसे अपलोड होंगे, यही सारी जानकारी उनके पास होती है। तो आप साइबर कैफ़े में जाकर ही अप्लाई करें। अगर आप खुद से करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप जम्मू एंड कश्मीर के रहने वाले हैं तो आपको यहाँ इस तरह का कुछ एप्लीकेशन फॉर्म मिल जाएगा। सबसे पहले आपको अपनी डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट करना है, उसके बाद तहसील को, फिर ओबीसी फॉर जम्मू एंड कश्मीर। तो ये जो सर्टिफिकेट है ये स्टेट गवर्नमेंट का बनेगा। अगर आपको सेंटर का बनवाना है तो उसके लिए अलग से अप्लाई होगा। तो जहाँ से आप अपनी कास्ट को सिलेक्ट करें, जो भी आपकी कास्ट है। अगर जाट हैं तो जाट सेलेक्ट करिए, अगर सैनी हैं तो सैनी, लवाने हैं तो लवाना कम्युनिटी, अगर कुम्हार हैं, तरखान, लोहार, तो सभी के लिए जहाँ है जो भी आपकी कास्ट है उसी के हिसाब से जहाँ सेलेक्ट करें। फिर आगे बढ़ें, अपना नाम फिल करें, फिर फादर्स नेम, फिर फुल एड्रेस जहाँ पिन कोड के साथ, फिर अपनी विलेज का नाम, फिर से एड्रेस को फिल करें, फिर मोबाइल नंबर, फिर ईमेल आईडी। तो इस तरह से आपको इस फॉर्म को फिल करना है। तो यहाँ ध्यान रखें कि येस नो वाले ऑप्शन जो हैं आपको सही से सिलेक्ट करने हैं। फिर मेन जो बात आती है वो है आपके फादर का ऑक्यूपेशन, यानी पेशा। आपके फादर क्या करते हैं, जहाँ अगर आप खुद के लिए बनवा रहे हैं तो आप करते क्या हैं, तो उसी के हिसाब से जहाँ आपको फिल करना है। अगर आपके फादर जहाँ आप जॉब कर रहे हैं तो जहाँ जॉब फिल कीजिए। फिर अगर एक्स सर्विसमैन है तो एक्स सर्विसमैन, अगर कोई लेबर का काम कर रहा है तो उसी के हिसाब से जहाँ लेबर, जहाँ सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो सेल्फ एम्प्लॉयड लिख दीजिए। आपको जहाँ अपना पेशा जो है, ऑक्यूपेशन जो है वो सही से मेंशन करना है, क्योंकि वेरिफिकेशन होगी। गलत करेंगे तो एप्लीकेशन फॉर्म फिर से वापस आ जाएगा एडिट करने के लिए। उसके बाद अपने पेशे के हिसाब से ही अपनी इनकम को भी यहाँ मेंशन करिएगा। अपनी इनकम, जो भी आपकी इनकम है, एनुअल इनकम जो बनती है आपके पेशे के हिसाब से, अपनी सैलरी के हिसाब से, उसी के हिसाब से आपको जहां अपनी एनुअल इनकम को फिल करना है। यानी अगर आप लेबर का काम करते हैं तो अपना इनकम सर्टिफिकेट बनवाएं, उसी के हिसाब से अपनी इनकम को जहां पर फिल करें। गलत कुछ भी नहीं करना है। अगर आप गलत कुछ फिल कर देते हैं तो वेरिफिकेशन होती है, फिर आपका एप्लीकेशन फॉर्म फिर से वापस आ जाएगा, फिर से आपको सही करके फिर से सबमिट करना पड़ेगा। तो उससे अच्छा है कि आप पहले ही इसको सही ढंग से फिल करके सेंड करें। ये सब करने के बाद आपको एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट करना है। सबमिट करने के लिए जहाँ पर हमें कैप्चा फिल करना होगा। कैप्चा कुछ इस तरह से है 83, 72 और 65। तो इस तरह से हम एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर देते हैं, सबमिट कर देते हैं। सबमिट होने के बाद कुछ इस तरह से आपको एप्लीकेशन फॉर्म को चेक करना है। जो भी आपने फिल किया है, अपनी डिटेल को फिल किया है, उसको चेक करना है अच्छे से। जो कम्युनिटी है आपकी, जो आपका नाम है, फादर्स नेम है, एड्रेस वगैरह, ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर और
याद रखिए एनुअल इनकम और पेशे को सही ढंग से फिल करें, नहीं तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो है फिर से वापस आ जाएगा, आपको बोला जाएगा कि आप एडिट करके वापस सेंड करें। तो सही जानकारी आपको देनी है। उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट्स को अटैच करना है। तो आइडेंटिटी प्रूफ के तौर पर आपको आधार कार्ड को जहाँ पर अपलोड करना होगा दोनों साइड से, यानी फ्रंट और बैक साइड को एक साथ मिलाकर ही जहाँ पर अपलोड करें। उसके बाद एड्रेस प्रूफ के तौर पर भी आप अपने आधार कार्ड को अपलोड कर सकते हैं, फिर डोमिसाइल सर्टिफिकेट अलग से होगा। फिर उसके बाद राशन कार्ड की बात करें तो बिल्कुल नया राशन कार्ड होना चाहिए, अपडेटेड राशन कार्ड, उस पर TSO की स्टैंप होनी चाहिए। अगर ये नहीं है तो फिर भी आपका फॉर्म जो है वापस आ जाएगा। उसके बाद यहाँ बोल रहे हैं कि 15 साल से आप जहाँ रह रहे हैं उसका प्रूफ दे, तो जहाँ आप अपने डोमिसाइल सर्टिफिकेट को भी अपलोड कर सकते हैं। आगे दोस्तों आपको यहाँ पर डॉक्यूमेंट्री प्रूफ देना होगा कि आपके फादर जो हैं वो जिस भी पेशे को आप वहाँ फिल कर रहे हैं उसका डॉक्यूमेंट्री प्रूफ दें। अगर आपने वहाँ एक सर्विसमैन लिखा है तो अपनी सैलरी स्लिप जो है, जो पेंशन स्लिप है मंथली, उसको आप जहाँ अपलोड कर सकते हैं। अगर आपने प्रेजेंट जॉब लिखा है कि एम्प्लॉयड हैं तो उसी के हिसाब से अपनी सैलरी की जो स्लिप है वो भी आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। अगर आप लेबर का काम करते हैं, आपके फादर लेबर का काम करते हैं, तो आप अपना इनकम सर्टिफिकेट बनवाकर, जो कि ऑनलाइन बनेगा, इनकम सर्टिफिकेट बनवाकर यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं इसकी जगह। दूसरे नंबर पे आगे बढ़ते हैं दोस्तों, वोटर लिस्ट जो है वो 2018 की आपकी वोटर लिस्ट होनी चाहिए। 2018 की वोटर लिस्ट आपकी जहाँ लगेगी, और नीचे अगर आपकी ज़मीन है तो आपके पास ज़मीन की नकल होनी चाहिए जिस पर मेंशन होना चाहिए कि आपकी जो कास्ट है वो यही है। अगर आप जाट या सैनी या लोवाना या तरखान के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो वो आपकी ज़मीन की नकल पर मेंशन होनी चाहिए, तभी आपका ये एप्लीकेशन फॉर्म है जो है आपका सही तरीके से लगेगा। नकल पे लिखा होना चाहिए कि आपकी जो कास्ट है वो जो आप एप्लीकेशन फॉर्म में फिल कर रहे हैं वो है, सही है। तो इस तरह से अपनी नकल को बनवाएं। ऑनलाइन अप्लाई होगा, उस पर आपको ऑनलाइन अप्लाई करके आप पटवारी के पास जाएं, उनको बोलें कि हमें कैटेगरी सर्टिफिकेट के लिए जो नकल यानी खसरा गिरदौरी निकलवानी है, तो उस पर आपकी जो कास्ट है वो मेंशन करें। अगर आपके पास पहले से ही है तो आप अपलोड कर सकते हैं। और बैंक स्टेटमेंट जो है, बैंक स्टेटमेंट भी आप अपलोड कर सकते हैं। बैंक स्टेटमेंट 1 साल की होनी चाहिए। तो इस तरह से दोस्तों आपको ये डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। अगर इस तरह से आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते हैं तो आपका जो OBC सर्टिफिकेट है वो जल्द ही बनकर आ जाएगा। एक और फॉर्म रह गया है जो आपको अपलोड करना है। उस पर अगर आपकी ज़मीन नहीं है, जिन लोगों के पास ज़मीन नहीं है तो उनकी नकल नहीं होगी ज़मीन की, उनके लिए एक फॉर्म मिलता है, तो वो आपको फॉर्म लेना है और आपके अपने गांव के सरपंच, पंच और या दूसरे मेंबर्स जो हैं उनकी साइन और स्टैंप लगवानी है, और उस पर अपनी कास्ट को मेंशन करना है, और साथ में एफिडेविट लगाना है कि आप लैंड लेस हैं, आपकी ज़मीन नहीं है। तो फिर इन डॉक्यूमेंट्स को मिलाकर अपलोड कर देना है। तो उम्मीद करते हैं कि आज की ये वीडियो आप सभी के लिए हेल्पफुल रहेगी, क्योंकि ये जो डॉक्यूमेंट आप सभी के लिए ज़रूरी है। इस तरह से अगर आप अप्लाई करेंगे तो आपका जो OBC सर्टिफिकेट है वो जल्द ही बनकर आ जाएगा। अगर फिर भी कोई दिक्कत आती है आपको तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं, हम आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश ज़रूर करेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो हेल्पफुल रहेगी। पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, और साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी नेक्स्ट अपडेट के लिए।